सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, हाल ही में अगर देखोगे तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा खासा आपको पिटती हुई दिखी है। 52 वीक हाई से देखोगे तो 34.6% का गिरावट देखने को मिलेगा और ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर 50-60% को भी क्रॉस करता हुआ दिख जाएगा। अब ऐसे परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न होता है अर्निंग्स का ग्रो ना होना। और पिछले 5 साल का अगर इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखोगे तो वो आपको 17% देखने को मिलती है, काफ़ी इंप्रेसिव। बट जब हम बात करते हैं 3 साल और 1 साल के बारे में तो यहाँ पर नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं। पिछले 3 साल में तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ देखा भी नहीं है, बट 3 साल पहले जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था उस लेवल तक भी कंपनी नहीं जा पाई है। 25% की डी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 38% की डी ग्रोथ। और पिछले 3 साल का अगर रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देखें तो यहाँ पर आपको -1% दिख रहा है और पिछले 1 साल में -3% है। तो ऐसे परफॉर्मेंस के बाद कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकती भाई। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी में गिरावट होगा और गिरावट तो कंपनी में हुआ है, बट इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के बिजनेस पिछले 3 साल से नहीं चले हैं, ये तो साफ साफ आप दिख ही रहे हैं। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कंपनी के अब हमें बैलेंस शीट पे आती हुई दिख रही है। दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के रिजर्व्स के बारे में तो रिजर्व्स तो पिछले 3 सालों में नो डाउट ग्रो करते हुए दिखे हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के डेट के बारे में तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 406 करोड़ का डेट था। 24 में 143 करोड़ का डेट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। उस टाइम कंपनी प्रॉफिट कर रही थी, 24 से कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया था। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के डी ग्रोथ फेस के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का नंबर्स लगातार ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर जाता हुआ दिखा था। तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 97 करोड़ था, वो 25 में 42 करोड़ तक आया। बट उसके बाद अब देखोगे तो कम प्रॉफिट की वजह से कंपनी के जो डेट हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 42 करोड़ से सीधा बढ़कर पिछले 2 क्वार्टर में 109 करोड़। और शॉर्ट टर्म डेट की बात करें तो 211 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ हो चुके हैं। तो डेट कंपनी के क्यों इंक्रीज हुए हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपेंशन। अब देखो दोस्तों, कोई भी कंपनी जब एक्सपेंशन करना चाहती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो एक्सपेंशन होता नहीं है, पैसे तो चाहिए हो गया आपको। और अगर कंपनी का बिजनेस मान लो अच्छा चलता है तो कंपनी के डेट पे उतना ज़्यादा बर्डन आता नहीं है। बट जब कंपनी का बिजनेस ऐसा परफॉर्म करे तो उस केस में कंपनी को डेट की तरफ तो जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैसा तो कंपनी एक्सपेंशन में नहीं लगा सकती, रिजर्व्स तो कंपनी को रखने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कंपनी के डेट पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। और खासकर अगर आप केमिकल सेक्टर को देखोगे तो पिछले 2 सालों में केमिकल सेक्टर के जो डेट हैं उसमें अच्छी चेंजेस देखने को मिलेगी, जिसमें दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज का भी नाम दिखेगा, जो कि एक टाइम पर डेट फ्री कंपनी देखने को मिलती थी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब दोस्तों, इन्फोसिस हो या बाकी IT कंपनी हो, सभी आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके अलावा पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वहाँ पर भी इन्फोसिस और बाकी टेक कंपनी आपको फोकस में दिख रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है मोतीलाल ओसवाल का एक रिपोर्ट। मेंशन है दोस्तों कि अभी के टाइम पे अगर देखोगे निफ्टी 50 का टोटल प्रॉफिट तो उसमें 15% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी IT सर्विसेज वाली कंपनी का दिखता है। मान लो अगर निफ्टी का टोटल प्रॉफिट 100 रुपये का है तो 15 रुपये हमारी IT सर्विसेज वाली कंपनी देती है। ठीक है,
और ये चीज़ जो है 15% का वेटेज, ये पिछले 4 साल से कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। बट जब हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट वेटेज को हटाकर अगर हम सिंपली वेटेज की बात करें, तो वहाँ पर इसका जो बेंचमार्क है वो पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे जा चुका है। 2021 दिसंबर में पीक पर था 19%, बट अभी के टाइम पे वेटेज जो है वो 10% पे आ चुका है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ टाइम अगर देखोगे तो हमारी टेक कंपनी लगातार आउट परफॉर्म की है, वेटेज को रिड्यूस किया गया है इंडेक्स के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। और इस चीज़ को मोतीलाल ओसवाल ने हाईलाइट किया है और साथ में ये भी बताया गया है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो बॉटम लेवल पे हमारी टेक कंपनी देखने को मिल रही है, और अभी यहाँ से सिनेरियोज जो है वो अपग्रेड ग्रोथ वाली सिनेरियोज हैं, यानी कि जो भी एस्टिमेट है उसमें हमें ग्रोथ रिकवरी की बात सुनने को मिलेगी, ठीक है। और ग्रोथ रिकवरी की बात जो हमें सुनने को मिल रही है, इसका मतलब ये है कि सेकेंड हाफ 2027 के फाइनेंशियल ईयर से हमें रिकवरी देखने को मिलेगा, और कंप्लीट जो ग्रोथ रेट है वो फुल शेप 2028 के फाइनेंशियल ईयर में आपको लेता हुआ देखने को मिलेगा, जब ये कंपनी इंटर करेगी फुल स्केल पे एआई डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को मोतीलाल ओसवाल ने जो हाईलाइट किया है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही उन्होंने बताया है कि हमारी जो टेक कंपनी है उसमें एक पोटेंशियल है अपसाइड का। बट ये सारी चीज़ें कोई ब्लाइंडली फॉलो करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होते रहती है कई सारी कंपनी से रिलेटेड, कई सारे सेक्टर से रिलेटेड। तो इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या है वो आप सिर्फ देखो, ना कि उनके टारगेट्स वगैरह को, ठीक है ना, या फिर उनके रेटिंग्स वगैरह को। अब इसके अलावा दोस्तों बात करें, अभी रिसेंट में एक और खबर हमें देखने को मिली थी टेक कंपनी के लिए, 24 नवंबर की बात है, यानी कि कल की। इसमें यूएस के जो फेड ऑफिशियल हैं जॉन विलियम, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि अगर हम नियर टर्म की बात करें तो जो रेट है वो हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है, यानी कि रेट कट होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। और इससे क्या है कि हमारी जो आईटी कंपनी है वो खुश हो गई, क्योंकि हमारी आईटी कंपनी का मेन बिजनेस यूएस से आता है, और यूएस में अगर रेट कट्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूएस के बैंक्स खुश होंगे, और जो हमारा मेन बिजनेस आईटी कंपनी का यूएस से आ रहा है वो बैंक से ही सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एसएल टेक, टीसीएस, विप्रो, ये सारी कंपनी आपको रेट कट की न्यूज़ की वजह से खुश होती हुई दिखती है। तो बेशक इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात करें एक और न्यूज़ के बारे में, तो इन्फोसिस से रिलेटेड एक और न्यूज़ दिख रहा है। रिसेंटली कंपनी ने जो बायबैक दिया था, अब तक का सबसे बड़ा बायबैक 18,000 करोड़ का, ये टेंडर बायबैक था। डेट कंपनी ने इसका डिस्क्लोज किया था 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। तो कल तक इसका आखिरी डेट रहने वाला है। उसके बाद ये कंपनी में जो बायबैक वाली प्रोसेस है वो आपको बंद होती हुई दिखेगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो अगर आप इन्फोसिस के इन्वेस्टर हो तो। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स देखने को मिलती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स, एनालिसिस वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। सो दोस्तों अगर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को देखें तो अभी रिसेंट में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी तगड़ा गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। 24.8% का गिरावट आपको दिखेगा 52 वीक हाई से, और वैल्यूएशन में अगर गिरावट देखोगे तो ये नंबर आपको 50% के भी ऊपर दिखेगा। एक टाइम पे कंपनी 210 के पी के आसपास आपको देखने को मिलती थी, 210, 200, 220 ये पी के आसपास कंपनी दिखती थी। उसके बाद जो अनसर्टिनिटी क्रिएट हुई थी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को लेकर, कंपनी के जो वैल्यूएशन है उसमें काफ़ी शार्प गिरावट देखने को मिला। 210 से सीधा लुढ़क कर कंपनी आ गई थी 110, 120 पे। यहाँ पर कंपनी कुछ टाइम तक कंसोलिडेट की है, और हाल ही में जो कंपनी के नंबर्स रिपोर्ट हुए हैं उसके बाद तो वैल्यूएशंस और भी ज़्यादा टूटा है। 110, 120 छोड़ो, अब कंपनी 62, 65 के आसपास के पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। यानी कि मार्केट को अभी भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटीज़ देखने को मिल रहा है। और हाल ही में जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया था उस नंबर में 28% की ही रेवेन्यू ग्रोथ थी। तो मार्केट जो अनसर्टिनिटी फील कर रही थी वो कहीं ना कहीं नंबर से थोड़ा सा विजिबल भी होता हुआ दिखा। बट इस बीच में अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे तो उन्होंने ये बताया है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो इनफ है अगले 3 सालों में कंपनी के रेवेन्यू को 2.5 गुना करने के लिए। मैनेजमेंट ने तो 2.5 गुना ग्रोथ की गाइडेंस दे दी थी अगले 3 सालों को लेकर, बट मार्केट को ऐसा नहीं लग रहा है। और हाल ही में जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया वो मार्केट की अनसर्टिनिटी को वैनिश भी करता हुआ दिखा है। इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में वैल्यूएशंस अच्छा खासा टूटा है डिक्सन टेक्नोलॉजी का। 200 की पी से कंपनी लुढ़क कर 60 के पी पे आ चुकी है।
अब देखते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हाई दिखता था वह एज इट इज़ हाई रहने वाला है या फिर आगे चलकर हमें उसमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश किया था। रिजल्ट के बाद कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी। स्प्लिट की बात करें तो 1:5 के रेशो में हमें देखने को मिला था, जिसका मतलब एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 इक्विटी शेयर देगी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।